दोस्तों, जब हमें किसी प्रकार का निमंत्रण मिलता है तो वास्तव में हम आनंदित होते हैं। पर हम ये बात भी विचार करते हैं कि हम उस आमंत्रण को स्वीकार करके क्या हम उस निमंत्रण में जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार परमेश्वर ने भी एक निमंत्रण मनुष्यों को दिया है। क्या आप जानते हैं कि वो निमंत्रण क्या है? और क्या आप ये जानते हैं कि उस निमंत्रण को स्वीकार करके यदि आप परमेश्वर के साथ होते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का आनंद प्राप्त होगा? जानना चाहते हैं कि वो कैसा निमंत्रण है? तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक और स्वस्थ हैं। आपकी उपस्थिति हमें बहुत उत्साहित करती है क्योंकि हम आपके लिए ही इस प्रसारण को लाते हैं। और जब आपके जीवन में हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप उसमें उन्नति कर रहे हैं। जैसे कि आप में से बहुतों के संदेश और फोन के द्वारा हमें ज्ञात होता है। आपसे यह भी निवेदन है कि आप निरंतर हमें संदेश और फोन करते रहें, क्योंकि इसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कितने लोगों तक हमारा कार्यक्रम पहुंच रहा है। दोस्तों, मैं सत्यवचन बाइबल अध्ययन में अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम इस समय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय से आरंभ करने जा रहे हैं। आज हम मसीह की सुंदरता का एक और स्वरूप देखेंगे। वह शारोन का गुलाब और तराई का सुसन है। यह एक अनुपम उपमा है जो मसीह को दी गई। वह अपने गुणों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मसीह की सुंदरता उसके गुणों को अर्थात परमेश्वर के गुणों को प्रकट करती है। दोस्तों, जब मसीह इस संसार में आया तो वह अपने साथ न केवल मुक्ति और जीवन को लेकर आया, पर उसने हम मनुष्यों पर परमेश्वर को प्रकट किया। जैसे कि वचन में प्रकट है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु ने संसार में रहते हुए हम पर परमेश्वर को प्रकट किया। वचन यह भी कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, पर मसीह यीशु ने हम पर परमेश्वर को प्रकट किया। तो हम कैसे मसीह के द्वारा परमेश्वर को जान सकते हैं मित्रों? हम मसीह के जीवन में परमेश्वर के गुणों को देख पाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम जानते हैं कि शारोन के गुलाब और तराई के सोसन का क्या अर्थ है और अपने परमेश्वर की उस सुंदरता को निहारने का कार्य करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और हम देखेंगे शारोन देश का गुलाब। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूं। आधुनिक विचारों का कहना है कि यह वधू की वाणी है। मैं भी पहले यही सोचता था कि वह उस देश के विनम्र फूलों के साथ अपनी तुलना कर रही है, परंतु अब मैं नहीं मानता कि यह वधू की वाणी है। यदि यह वधू की वाणी मानी जाए तो वह वास्तव में प्रभु यीशु मसीह और उसके प्रतिबिंबित सौंदर्य का विवरण है। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूं। कोई भी मानव पुत्र ऐसा नहीं कह सकता है। अतः मैं यह मानता हूं कि यह वधू की नहीं, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। अनेक विचारकों ने इसे राजा के शब्द माना है, परंतु बाइबल के प्राचीन अनुवादों में इन्हें प्रभु यीशु के शब्द माना गया है, क्योंकि वही वर है। कलीसियाई पितरों में से अनेकों ने इन्हें प्रभु यीशु के शब्द कहा है। ये शब्द प्रभु यीशु का वर्णन करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 29 पद में यीशु ने कहा, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यदि ये शब्द हम लोगों के मुंह में हों या जिब्राइल स्वर्गदूत के मुंह में हों तो वह दीनता नहीं होगी, वह घमंड होगा। यीशु के मुंह के ये शब्द वास्तविक दीनता का प्रगटीकरण है, क्योंकि वह स्वर्ग की महिमा त्याग कर आया और स्वर्ग से नीचे के प्रत्येक वस्तु उसके लिए
दीनहीन दशा में थी। वह कहता है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूं। ये दो फूल अति रोचक फूल हैं। मेरे विचार में गुलाब सब फूलों का राजा है और शारोन के गुलाब असामान्य रूप से सुंदर होते हैं। शारोन की घाटी समुद्री प्रदेश की तटवर्ती घाटी है जो याफा से हाइफा तक फैली हुई है। मैंने स्वयं देखा है कि वह हर ऋतु में एक रमणीय स्थल है। आप वहां अनेक प्रकार के फूल देखेंगे। वहां अफीम की खेती भी होती है जिसके फूल अति सुंदर होते हैं। संसार का सबसे उत्तम संतरा भी वहीं उगता है। उस घाटी में गुलाब की बहुतायत है। यह प्रभु का वर्णन करने के लिए एक अति उत्तम फूल है। मेरे विचार में गुलाब में पहले कांटे नहीं होते थे। आज सबसे सुंदर गुलाब में भी कांटे होते हैं, जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 18 पद का स्मरण कराता है कि पृथ्वी कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। यह परमेश्वर का श्राप है। किसी प्राचीन लेखक ने कहा, यदि राजा को फूलों पर विराजमान किया होता तो गुलाब उनका राजा होता, क्योंकि वह पृथ्वी का आभूषण है। पौधों का वैभव, फूलों की आंख, भूमि की सुंदरता है। मेरे प्रियो, यह एक अति रोचक बात है कि प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 35 पद में, जीवन की रोटी मैं हूं। उसके कहने का अर्थ था कि वह जीवन के लिए अति आवश्यक है। रोटी जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। वह हमें जीवित रखती है। वह नाश हो रहे पापी का जीवन है। हजारों लोगों ने विश्वास में मरणहार हाथ उठाकर उस जीवन की रोटी को ग्रहण किया और जीवन पाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1 पद में यीशु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची दाखलता होने का कारण वह महिमामय प्रभु का अद्भुत आनंद प्रदान करता है। नीति वचन 31 उसके 6 पद में लिखा है, मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना। मसीह शराब नहीं, आनंद प्रदान करता है, प्रभु का सच्चा आनंद। जब वह कहता है कि वह शारोन का फूल है, तो स्वयं को आवश्यकता की वस्तु नहीं, प्रशंसा का विषय बता रहा है और मनुष्य की संतान का आनंद प्रकट कर रहा है। वह कैसा अद्भुत मनुष्य था। हमें उसे निहारने और हमारे विचारों पर आसीन करने की आवश्यकता है। वही है जो सत्य है, निष्ठा है, पवित्रता और सौंदर्य है, जिस पर हमें विचार करना है। मेरे प्रियो, एक दिन वह अपने शिष्यों के साथ खेतों में जा रहा था जब उसने उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 28 पद में, जंगली सोसनों का ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। मेरे विचार में आज वह होता तो हमसे कहता, शारोन के गुलाब को देखो, दूसरे शब्दों में उसे निहारो। इब्रानियों के पत्र 3 उसके 1 पद में ऐसा ही एक आमंत्रण है। अतः हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। अर्थात यीशु पर ध्यान करो। आगे हम देखते हैं तराइयों में का सोसन। मैं तराइयों में का सोसन फूल हूं। यह एस्ड्रेलोन की घाटी है जहां बहुत सुंदर फूल लगते हैं। याफा के दक्षिण में समुद्री तटीय प्रदेश में, गलील सागर के आसपास, यर्दन की तराई में हर जगह सुंदर फूल उगते हैं। तराइयों में का यह सोसन क्या है? यहां प्रश्न यह है कि यह कौन सा फूल है। निश्चय ही यह फूल आयरिस का फूल है। वहां आज भी इसकी बहुतायत देखी जा सकती है। अतः
मेरे विचार में यह आयरिस का विनम्र फूल है। प्रभु यीशु वैभवशाली गुलाब और विनम्र आयरिस फूल है। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूं। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 2 पद में आगे लिखा है, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। बोनर ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की, इस सोसन फूल के पास रेगिस्तान की कटीली झाड़ियां उग रही थी, परंतु सोसन उनमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा था और उन मैले हरे कटीली झाड़ी के पत्तों के ऊपर सोसन के पत्ते दिखाई दे रहे थे। जैसे सोसन फूल कटीली पेड़ों के बीच, वैसे ही तेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। युवतियों से अभिप्राय है यरूशलेम की पुत्रियां। उसकी वधु उनके मध्य अलग ही दिखाई दे रही थी। मसीह तराइयों का सोसन है। वह पवित्र और मनभाऊ है, वह रूपवान है, इसलिए तो उसकी वधु भी सोसन है, क्योंकि वह उसकी सुंदरता की छवि है और मनुष्यों पर उसे प्रकट करती है। मेरे मित्रों, आज कलीसिया को यही करना है। हमें इस कटीली संसार में मसीह की सुंदरता को प्रकट करना है। अब हम आगे देखेंगे सेब का वृक्ष जंगल में। अब वधु अपने वर की तुलना जंगल के वृक्षों से करती है। श्रेष्ठ गीत 2 उसके 3 पद में लिखा है, जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। जंगल के वृक्षों के बीच में सेब का वृक्ष मसीह का प्रतीक है। आप सोच रहे होंगे कि वह किस वृक्ष की चर्चा कर रही है। सच तो यह है कि उस देश में सेब नहीं उगता है। यदि वे उगा भी लिए जाएं, तो वे अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वहां की जलवायु अधिकतर चेन्नई के समान है। अतः यह वृक्ष वास्तव में संतरे का पेड़ है। वे सुंदर होते हैं, छाया भी अच्छे देते हैं और उसमें फूल लगते हैं, और मैं अपने आंगन में बैठकर उनकी सुगंध का आनंद लेता हूं। यही कारण है कि उन्हें विवाहों में काम में लिया जाता है। पका हुआ फल सुंदर दिखता है और स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। शारोन की तराई में संतरे के बगीचे भी हैं। वह वहीं का फल है। उनकी हरियाली अति मन भावन होती है। देखिए, वह कहती है, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। संतरे का वृक्ष यशाया की पुस्तक 32 अध्याय उसके 2 पद के अनुसार घनी छाया देता है। निर्जल देश में जल के झरने व तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया और ताजगी देने वाले फल। मसीह यीशु इस अद्भुत फल की नाई है, जो जंगल के अन्य फलहीन वृक्षों के विपरीत है। अब हम देखेंगे भोज का घर। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। ध्यान दीजिए, शुनेम वासी इस लड़की का दिल उस चरवाहे पर आ गया था जो बाद में सुलेमान राजा के रूप में उसे लेने आया। वह उसे अपने यरूशलेम में स्थित महल में ले जाता है। अब वह उसे भोज के घर में लाता है। यह कलीसिया का अति सुंदर चित्रण है, जो एक दिन मसीह की दुल्हन होगी। इसमें प्रभु यीशु और प्रत्येक विश्वासी के व्यक्तिगत संबंध का भी चित्रण है। लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया। यह मेमने के भावी विवाह भोज का प्रतीक है। हम विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह से वहां होंगे। उस समय संपूर्ण संतोष प्राप्त होगा। वह मुझे उद्धार की मेज
और सहभागिता की मेज पर ले आया। वह मेरे सामने परमेश्वर की मेज लगाता है और कहता है कि मैं खाकर तृप्त हो जाऊं। वह मुझे भली वस्तुओं के निकट लाता है। वह कैसा भला और अनुग्रहकारी है। मेरे मित्रों, हम प्रभु यीशु के जन्म समय ही देखते हैं कि वह मानव जाति के लिए अवर्णित आनंद लाया था। मंदिर में शमौन और हन्ना उसकी प्रतीक्षा में थे। उन्हें आशा थी कि वे उसे देखेंगे। जिस दिन यूसुफ और मरियम यीशु को मंदिर में लाए थे, उस दिन वह इस वृद्ध दंपत्ति के लिए भोज का घर बन गया था। स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर घोषणा की कि वह उद्धारकर्ता की मां बनेगी। तो उसने स्तुति में कहा था, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 53 पद में, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। देखिए, वहां का चित्रण भी ऐसा ही है। वह मुझे भोज के घर में ले आया। अति उत्तम चित्रण है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक अध्याय 1 पद 4 में उस लड़की की विनती थी, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें विवेक न दे और हमारी आंखों को न खोल दे कि हम प्रभु यीशु की महिमा और सौंदर्य को देख पाएं, तब तक हम इस अनुभव के उन्माद को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, हम कूड़ा खाकर संतुष्ट ना हो, न ही उड़ाव पुत्र की नाई सुअरों का खाना खाएं, जबकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए ऐसा महान भोज तैयार किया है। तो आइए आगे देखें। प्रेम का झंडा लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। जी हां, यह झंडा आज भी हम पर फहराता है। उस युग में झंडे के अनेक अर्थ होते थे। सेनाएं युद्ध में झंडा लेकर चलती थीं। मेरे विचार में जब वह कहती है उस पर प्रेम का झंडा फहराता था, तो उसमें झंडे के सब अर्थ आ गए हैं। सेना का झंडा, रोमी सेना का झंडा विजय का प्रतीक है। परमेश्वर का पुत्र आज भी युद्ध में जाता है। आज मनुष्यों की आत्माओं के लिए युद्ध हो रहा है। मुझे स्मरण है कि मैं कैसे यीशु का विरोध करता था। मुझे अब भी याद है कि युवाओं की सभा में नहीं जाने के लिए मैं कैसे बहाने बनाता था। मैं कहता था कि वह कन्या राशि है। मैं उस भीड़ का भाग नहीं बनना चाहता था। मैं उनमें रुचि नहीं रखता था, परंतु उसने मार्ग खोल दिया और एक दिन मैं वहां था, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने उसको अपने जीवन में अद्भुत रीति से ग्रहण करने का निर्णय ले लिया। मेरे ऊपर उसका विजय का झंडा फहरने लगा था। झंडा सुरक्षा का चिन्ह भी है। यीशु जब इस संसार में आया तो स्वर्गीय पिता ने गवाही दी। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 17 पद में, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और जब तक उसका समय नहीं आया, उसके बैरी उस पर हाथ नहीं डाल पाए। वह सुरक्षित किया गया था। समय आने पर उन्होंने उसे पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे मित्रों, हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि वह कैसी भयानक घटना थी। वह क्रूस पर से पुकार उठा। मत्ती 27 के 46 पद में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके बैरी सोचते थे कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, अतः वे जैसा चाहें उसके साथ व्यवहार करें। उन्होंने उसका ठट्ठा करके कहा। मत्ती 27 के 43 पद में, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है,
यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। परंतु परमेश्वर तो अब भी अपने पुत्र से प्रसन्न था और उसने उसे मुर्दों में से जिलाया, और अब उद्धार और सुरक्षा का उसका झंडा उसके सब अनुयायियों पर है। फिलिपियों की पत्री 4:7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वह आपकी रक्षा करेगा। झंडा नाम लिखाई का प्रतीक भी होता है। सैनिक उसके अधीन अपना नाम लिखाते हैं, परंतु प्रभु की सेना स्वेच्छा से समर्पण करने वालों की है। रोमियो के पत्री 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप उससे प्रेम न रखें तो कोई बात नहीं। यह तो स्वेच्छा का समर्पण है। उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। आज क्या आपके ऊपर में उसका झंडा है? क्या आपके ऊपर में उसका झंडा फहरता है? यदि नहीं तो मेरे मित्रों, आज आपके पास भी अवसर है कि आप उसे अपने जीवन में झंडा फहराने दें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मित्रों, हमने देखा कि किस प्रकार यीशु अपनी कलीसिया को चुनकर भोज में ले जाता है। यह हम सभी विश्वासियों के लिए एक अद्भुत सौभाग्य की बात है कि हम यीशु के साथ स्वर्ग के उस महान भोज में शामिल होंगे। हम उस भोज की वस्तु स्थिति तो नहीं जानते, न हम यह जानते कि वह किस प्रकार का भोज होगा या उसमें किस प्रकार का भोजन परोसा जाएगा, पर यह विशेष है कि हमें एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जब कोई किसी को अपने घर में भोजन पर आमंत्रित करता है, वह बात यह प्रकट करती है कि आगंतुक उस मेजबान के लिए विशेष महत्व रखता है। हम उसी व्यक्ति को भोजन पर आमंत्रित करते हैं जिनके लिए हमारे हृदय और मन में आदर होता है, स्थान होता है और जिन्हें हम महत्व देना चाहते हैं। हमारे उद्धार प्राप्ति का यह परिणाम है मित्रों। जिस प्रकार हमने संसार में रहते हुए यीशु को और उसकी आज्ञाओं को अपनाया है, अपना जीवन उसे दिया है, इसलिए परमेश्वर हमें वह आदर प्रदान कर उस विवाह भोज में स्थान प्रदान करता है। क्या आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए यह कितने सम्मान की बात है कि हम परमेश्वर के घर में आमंत्रित किए गए हैं। यह बात हमें दो प्रकार से प्रोत्साहित करनी चाहिए। पहला यह कि हमें उस आमंत्रण के लिए सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने अवसर प्रदान किया है। दूसरा यह कि हमें इस आनंद और आदर की बात को सभी के साथ बांटना चाहिए कि वे भी इसमें शामिल हो सकें। दोस्तों, इस आमंत्रण का कारण है कि हमने परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर दिया है। जब परमेश्वर ने मसीह का प्रेम हमारे सामने प्रकट किया, तब आपने उसे स्वीकार किया और यह वही प्रेम का झंडा है जो हमारे ऊपर फहराता है। दोस्तों, क्या यह बात या विचार हमें परमेश्वर के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित नहीं करता? क्या हमें उसके प्रति और वफादारी का जीवन जीने के लिए उत्साहित नहीं करता? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आइए हम परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें और प्रतिज्ञा करें कि हम उसके प्रेम को कभी ठुकराएंगे नहीं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, जबकि आपने हमें ना केवल चुना, उद्धार दिया, परंतु अपने स्वर्गीय के स्थान में आमंत्रण दिया है। आपने हमें स्वर्गीय भोज के लिए बुलाया है। पिता, इससे बड़ा सौभाग्य किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। आज हमारी विनती है प्रभु, जितने लोग इस कार्यक्रम के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उन्हें भी इस भोज में आने के लिए प्रोत्साहित करिए,
क्योंकि आपका निमंत्रण सभी मनुष्यों के लिए है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है। हमारे सभी दर्शकों को आपके सुरक्षित हाथों में रखते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के दिन आपकी उपस्थिति के लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यदि आपके पास कोई प्रश्न है या प्रार्थना निवेदन है तो कृपया हमारे साथ फोन या मैसेज के द्वारा साझा करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के उस प्रेम में बढ़ते चले जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, अन्नबलि। पुराने नियम में अन्नबलि मसीह के मनुष्यत्व का प्रतीक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जंगल के वृक्षों के बीच में सेव का वृक्ष खाली स्थान का प्रतीक है। ए, सुलेमान राजा, बी, मसीह यीशु, सी, आत्मा के फल, डी, पौष्टिक फल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।